शताधिक गुण होते हैं। कपालभाति करो और अनुलोम विलोम करो। देववाणी जी आप अनुलोम विलोम भी करो साथ। बवासीर 3 से 7 दिन में मुक्ति लो। 10-20 साल हो गए, हर समय ध्यान तुम्हारा मलमूत्र में लगा रहता है उसी स्थान पर। अरे ध्यान भगवान में लगाना, ध्यान मलमूत्र की जगह पर लगा पड़ा। किस कारण से? बवासीर के कारण से। बवासीर ज्यादा हो जाए ना, आदमी के 90% ध्यान एनएस में लगा रहेगा, मलमूत्र की जगह में लगा रहेगा। अरे ध्यान भगवान का कर ले, राम जी का कर ले, कुछ काम कर ले। काम भी करेगा तो ध्यान वहीं लगा हुआ है। बहुत कष्ट होता है। पायस फिसर फिस्टूला बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ब्लीडिंग बहुत हो, उसमें दर्द बहुत होता है, अंदर से फिसर, उसमें दरारें फट जाती हैं और फिर एक नली सी तैयार हो जाती है। बहुत बड़ा उपद्रव है। और ये सामान्य बवासीर 1 से 2 सप्ताह में, और भयंकर से भयंकर बवासीर 2 माह में। पायस फिसर फिस्टूरा सब उपद्रव खत्म। लेकिन 10-20 साल हो गए, वही डर है इसका। कॉन्स्टिपेशन कुछ भी नहीं है, खान पान चेंज कर ले। 3 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो धीरे धीरे खाना पड़ेगा। 99% लोग जल्दी खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, और जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं। अभक्ष्य पदार्थ खाएंगे, अपथ्य करेंगे, और ओवर ईटिंग और फास्ट ईटिंग। जल्दी खाना, ज्यादा खाना और अपथ्य करना। जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे। भैया शाकाहार, मांसाहार, वेगन और सर्वाहार सब कुछ खाते कुछ बावड़े कहीं। सब चीजें सबके खाने के लिए नहीं है। सामान्य व्यक्ति को भी सात्विक आहार करने का विधान है। बाकी शेष को अपने वात पित्त कफ प्रकृति के अनुसार, आयु के अनुसार, ऋतु के अनुसार, ऋत भुक हित भुक मित भुक हितारा मिताहारा अल्पहारा शय्यनारा नहतान वैद्या चिकित्सत्यात्मनस्ते चिकित्सका। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। समस्या फिर दुख भोग ही रहे हो। समझ जाओ। बात आई कब्ज की। अरे कब्ज तो एक दिन में ठीक। चबा चबा करके खा, सेव खा, पपीता खा, बगुगोश खा, अमरूद खा, साग सब्जियां खा, चबा चबा के खा। खाने में कम से कम आधा घंटा लगना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग में 10-15 मिनट में कार्यक्रम पूरा। कुछ तो 5 ही मिनट में ऐसे खाते घर का माल भी जैसे चोरी का माल खा रहे हो। पसीने आ जाते खाते हाथ बढ़िया। पढ़े लिखे विद्वान धर्मात्मा, उनको भी मैंने देखा, योगी कहते अपने आप को। अरे काहे का योगी है तू? तेरे को खाने का सुरूर है नहीं, बना फिरता है योगी। एक बहुत बड़ा आदमी, करोड़ों रुपए का मालिक, बोले जी मैं खाने को भी कम समझता हूं, जितना जल्दी निपट जाए उतना ठीक है। हर आदमी ने दिमाग में ऐसे गलत प्रोग्रामिंग कर रखी है, हर चीज की गलत प्रोग्रामिंग। 99% चीजों में, आहार के संदर्भ में, विचार के संदर्भ में, वाणी व्यवहार के संदर्भ में, आचरण के संदर्भ में, संबंधों के संदर्भ में, जीवन के संदर्भ में गलत दिमाग की गलत प्रोग्रामिंग कर रखी है। कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी नहीं, मात्र हमारे देखो मैं 10-15 बड़ी बीमारियां जिन पूरी दुनिया जिसमें मरी जा रही है, लूटी जा रही है, जीवन को खराब कर रहे हैं, परिवार को तबाह कर रहे हैं, भगवान की दी हुई सौगात का अनादर तिरस्कार कर रहे हैं। कब्ज की कोई बीमारी है? लेकिन 50% प्लस लोगों को कब्ज है। बाकी को क्या है? गैस, कब्ज, एसिडिटी है। बाकी को क्या है? कोलाइटिस है। कब्ज तो त्रिफला से, कायाकल्प, सर्वकल्प से, अभयारिष्ट से और खान पान से ठीक हो जाएगी। एक, खान पान ठीक करना। दूसरा,
थोड़ी सी औषध कर लो, तीसरा योगाभ्यास कर लो। अरे आंतें ठीक नहीं, कब्ज कैसे रहेगा? दूसरी बात, कोलाइटिस के लिए कोलोग्रिड खाली पेट, कुटजारिस्ट कोठस घनवटी, उसमें भी खान पान ठीक करना पड़ेगा। अनार, छाछ, घी, मीठा, दूध टोटली बंद करना पड़ेगा। नहीं, ये पॉइंट दबा लेना कपालभाति, जैसे ये बवासीर का पॉइंट बताया था, ये कब्ज का पॉइंट है, ये कब्ज और कोलाइटिस दोनों का पॉइंट है। ये कपालभाति करते करते 5-5 मिनट दोनों पैरों में ऐसे कर लेना। मैंने 1-2 का नहीं, लाखों लोगों का कोलाइटिस ठीक किया, और वो भी जिनको स्टीरॉयड तक लेना पड़ रहा था। आंतें काटने के लिए बोल दिया गया था, गला सड़ा पे, आंतें गल गई सड़ गई, ये कोलाइटिस है। आंतों के ऊपर की लेयर, उसका आंतों का प्रोग्रामिंग ही गड़बड़ा गया, उसको ठीक किया। मेरे सामने तो हजारों प्रकार के एग्जाम्पल्स ऐसे सामने तैरने लगते हैं जब मैं किसी भी रोग के संदर्भ में बात करता हूं। इतना भगवान ने अनुभव करवाया है। चल, कोलाइटिस, गैस, एसिडिटी कोई बीमारी है? हमारे खान पान की गड़बड़ियां हैं। जो जिन चीजों से गैस होती है उनको खाना बंद कर दे, थोड़ी दिन संयम कर लेना भाई, नॉर्मल फूड पे बाद में आ जाना। एक बार जब शरीर में गड़बड़ हो गई तो उसको ठीक कर ले, थोड़ा गैस चूर्ण ले ले, हिंगवाष्टक, लवण भास्कर आदि का प्रयोग कर ले छाछ में, दही में, और वो भी थोड़ी मात्रा में औषधि की तरह लेना। 50-100 ग्राम लेना, आधा किलो 1 लीटर मत धकेलना पेट में। चीजों को समझो। फिर ये तो मैंने थोड़ा पेट का थोड़ा सा बताया। एसिडिटी के लिए भी अभी तो वात, पित्त, कफ 3 बड़ी बीमारियां हैं। वात रोगों में दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर, खटाई और जो भारी चीजें हैं खाने में वो बंद कर दो। पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, पीडानिल एडवांस, फिर ऑर्थोग्रिड के साथ आवश्यकता होने पर अश्वशिला, अश्वगंधा, त्रियोगराज, महायोगराज, त्रोदशांग, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, लाक्षादि, इनका उपयोग करवा देते हैं। और 5 चीजें तो सबको कॉमन देते हैं यहाँ, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। इससे बेस्ट कोई औषधि नहीं है, और ना इससे कोई और दूसरा उपद्रव होता। बाकी नहीं तो अब जैसे हम बहुत ज्यादा वात बढ़ जाता है ना, तो पीडानिल एडवांस देते हैं। वो थोड़ा गर्म तो होता है, लेकिन वो जिनको वात है 99% लोगों को यदि कोई ज़्यादा उपद्रव ना हो तो उनको फिर ये गर्म चीज़ें भी सूट कर जाती हैं। लेकिन फिर भी किसी को पित्त की भी प्रकृति हो गई है, बहुत ज़्यादा पेन किलर, स्टीरॉयड आदि खा खा करके, जिन्होंने अपना पूरा प्रोग्रामिंग ही पेट का, शरीर का गड़बड़ कर दिया है, तो उनको फिर एलोवेरा, सौंफ का पानी, इसका प्रयोग साथ में करवा देते हैं। 99% लोगों को तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, एटीएम की सब्जी, एलोवेरा 100 ग्राम, टर्मरिक 10 ग्राम और मेथी 25 से 50 ग्राम अंकुरित गाय के घी में छोक करके ये सब्जी खिलाते हैं। थोड़ी दिन तो अनाज भी बंद कर देते हैं, बाद में अनाज के रूप में खाली मिलेट्स खिलाते हैं, और उस समय भी रागी, बाजरा, और कभी कभी सिंघाड़ा और चौलाई, उसमें कैल्शियम पूरी मात्रा में होता है, पूरी हड्डियां अंदर से मजबूत हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, हड्डियों का पूरा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स का भी बैलेंस हो जाता है। वात, कितने लोग वात रोगों से पीड़ित हैं, लेकिन अब बोले जी दही, छाछ ये भी छोड़ने की चीज है। अरे भाई, वात रोग हो गया है तो छोड़ना ही पड़ेगा। वात रोगों में आपको खटाई नहीं खानी, आंवला भी नहीं खाना, आंवला तो अमृत है, रसायन है, वो भी नहीं खाना। कफ रोग है तो चिकनाई और ठंडी चीजें, पानी भी सामान्य नहीं पीना, मूल्य ठीक है, स्वासारी का पानी पीना पड़ेगा। स्वासारी, ब्रोनकोम स्वासारी एडवांस में बना दिया। एसिडिटी के लिए हमने फिर एसिडोग्रिड एडवांस और एलो प्लस ऐसी चीजें कर दी हैं। बाकी तो ट्रेडिशनली कफ रोगों के लिए स्वासारी, ब्रोनकोम के साथ साथ फिर स्वासारी प्रवाही, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी अवलेह, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश और कितनी चीजें, त्रिकुटा, सितपलादि,
और बहुत बहुत सारे प्रयोग करवाते हैं। खजूर कल्प कराते हैं। पित्त रोगों में जैसे अभी मैं बोल रहा था, पित्त हर जूस पिलाते हैं, अविपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग करवाते हैं, लिवोग्रिट एसिडोग्रिट पहले देते ही थे, अब उसमें ये एसिडोग्रिट एडवांस का और प्रयोग करवा दिया। कितने प्रयोग है करने को, तो फिर कितनी वाटर थेरापी का प्रयोग कराते हैं, मिट्टी पट्टी का प्रयोग करवाते हैं, और अंकुरित का प्रयोग कराते हैं, अंकुरित सलाद फलों का प्रयोग करवाते हैं, भोजन पूरा डाइट चेंज करवा देते हैं। वात पित्त कफ में तो सब कुछ आ गया। ये हमारी लापरवाहियों का, हमारे छोटे छोटे करेक्शन से हम इन डिजीज को पूरी तरह से रिवर्स कर सकते। ना बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, ना समान अर्थराइटिस, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। मोटापा जैसे मैं पहले बता ही चुका हूँ, हमारी ही असावधानियों का कारण से मोटापा है। अब जैसे किसी को मोटापा है थायराइड के कारण से, तो थायराइड का पॉइंट भी साथ में दबा लो। अब थायराइड के लिए गोधन अर्क तो पूरे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, सारे तन मन की चित्त चेतना की, पूरे अस्तित्व की शुद्धिकरण के लिए गोधन अर्क से बेस्ट कुछ भी नहीं है। मेदो हरवटी वेट को जीभ पर तो कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे ही अश्वगंधा का प्रयोग, फिर उसमें उपवास तो सभी रोगों में। जब भूख को भोजन नहीं मिलता तब वो मोटापा, कोलेस्ट्रॉल और रोगों को खाती है भूख। अब इतनी सी बात, मैं उपवास के ऊपर पूरा कह ना सकूंगा। शरीर के सारे रोग उपवास मूलक उपासना से दूर हो जाते हैं। सारी पैथियां एक तरफ, सैकड़ों प्रकार का योगाभ्यास आपको बताते हैं, योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, बहुत सारी प्रक्रिया। सारी थेरापियां एक तरफ, सैकड़ों प्रकार की थेरापियां बताते हैं, सैकड़ों तरह की औषधियां देते हैं आपको। अकेला उपवास, वाणी का भी उपवास, मौन, आहार का भी उपवास, निराहार रहना, कभी कभी तो जल का भी उपवास, और कभी निर्जला उपवास। विचार के स्तर पर उपवास, निर्विचार रहो, निर्विकार रहो, निर्द्वंद रहो। थायराइड के लिए, अब थायराइड के लिए थायरोग्रिड, अब थायराइड की कोई बीमारी नहीं है, इसके लिए लोग 10 साल हो गए, 20 साल हो गए थायराइड की दवा खा रहे, बीपी की दवा खा रहे, शुगर की दवा खा रहे, कोलेस्ट्रॉल की दवा खा रहे, पेन किलर खा रहे, जिंदगी भर हो गए एंटीबायोटिक्स ले रहे, जरा जरा सी बातों पर एंटी एलर्जिक दवा ले। क्यों लेते हो? तुमने शरीर को कूड़ादान समझ रखा है। भगवान का दिया हुआ ये शरीर, इसमें तुम कुछ भी डाल लेते हो। ये देह देवालय, अपने तन में, अपने मन में कोई कचरा मत डालना, और ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये शरीर तुमने नहीं बनाया है, ये मां की कोख में स्वयं परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए इस जीवन पर पहला अधिकार भगवान का है। तुम अपनी बेवकूफियां नहीं कर सकते। शरीर में कुछ भी डाल लिया, दिस इज माई राइट। तेरा क्या राइट है? क्या किया है तूने? तेरे को लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, बॉडी बना सकता है तू? रिपेयर तो करना तेरे को आता नहीं, जिंदगी को ऑपरेट करना तो आता नहीं। जीवन को मैंने कितनी बार कहा है, शरीर रूपी यंत्र को ऑपरेट तक तुम्हें करना आता नहीं। मेरा शरीर, तेरा किस बात का शरीर है? तूने बनाया लीवर को, किडनी को, ब्रेन को, हार्ट को, क्या बनाया तुमने? हाथ पैर, स्किन का एक सेल, ब्लड का एक सेल तक तुम बना नहीं सकते। मेरा शरीर करके मेरा अधिकार, इस पे मैं कुछ भी करूं ना, तेरा अधिकार नहीं है। कोई खबरदार, यदि तुमने एक भी कचरा, गलत विचार का, गलत आहार का यदि इसमें डाला तो ना,
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। ये है योग का मार्ग। मैंने इस शरीर पर अपना अधिकार समझ ही नहीं रखा। ये शरीर भगवान का दिया है, तो इस शरीर पर, इस जीवन पर अधिकार केवल भगवान जी का है। बस मुझे वही करना है जो भगवान की आज्ञा है। उसी को कहते हैं वेद आज्ञा, गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा। संस्कृतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधि। सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति रे। श्रुति पथ के अलावा नहीं चलना। चलो, तो आपको मैंने बताया शरीर में पहले तो रोग पैदा हो गए, फिर ऊपर से दवाइयों का कचरा डाल डाल करके सिंथेटिक दवाइयां, सिंथेटिक, फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स, ताकत कम हो गई, कमजोरी आ गई, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, ये वो सब हो गया। सिंथेटिक दवाइयां, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर। पूरी जिंदगी को तुमने नर्क बना रखा है। खबरदार, यदि तुमने अपने शरीर के साथ क्रूरता की अत्याचार किया, शरीर के साथ, ये अब उपचार के साथ साथ ये थोड़ी खतरनाक बात है, लेकिन बोलनी तो पड़ेगी। शरीर के साथ खिलवाड़ मत करो। मन मर्जी मत करो, मनमानी मत करो। अपने साथ जुल्म, जाति, क्रूरता, अत्याचार मत करो। कुछ भी मत डालो इसमें। 10-10, 20-20 साल से बीपी को ढो रहे। अरे बीपी मात्र लौकी का जूस, पेठे का जूस। लौकी में, पेठे में आप थोड़ा अनार मिला सकते हो, थोड़ा सेव मिला सकते हो, थोड़ा आंवला मिला सकते हो, इतना टेस्टी बन जाता है। 2 टाइम लौकी का जूस लो, 1 सप्ताह, मात्र 1 सप्ताह। अरे 1 सप्ताह तो बहुत दूर की बात है, 1 दिन में बीपी ठीक। लो, आज आप में से जितने भी भाई बहनों को यहाँ बीपी है ना, आज से ही एक तो अपने मन में जो उथल पुथल चलती रहती है ना, जब किसी को देखो तभी, मेरा तो खोपड़ा गर्म है, आग लगा रखी भीतर। क्या जलाते हो कोयलों से, हैं? वो को भट्टी सी जला के रखते। सिगरी सिगरी पिगरी जो भी है, ज्वालामुखी की तरह फटे जा रहे हैं। अरे थोड़ा आपा डांट ले, जो पागल हो रखा है। शांति रख, थोड़ी सी शांति रखने के लिए थोड़ा अनुलोम विलोम के साथ शीतली शीतकारी कर लो। 1 दिन में बीपी नॉर्मल 99.99% लोगों का। कुछ बहुत ज्यादा उसके उपद्रव हैं, कुछ ऐसे अनवांटेड चीजें लाइफ में हो गई, कुछ ऐसी अनहोनियां हो गई, जवान मौत हो गई, बहुत नुकसान हो गया, कहीं बहुत अपमान का सामना करना पड़ा है, कोई लंबे रोग से, किसी वियोग से, किसी नुकसान से, किसी अपमान से, या लंबे समय तक बहुत झंझावातों से गुजरा, बहुत टूट फूट हो रखी है, तो वो भी 0.1% मैंने छोड़ रखा उसके लिए। 0.01% छोड़ रखा है। बाकी तो आप 1 दिन में अपना बीपी ठीक कर सकते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। लौकी का, पेठे का जूस, और मैंने कहा उसको स्वादिष्ट बना के ले सकते हो। मुक्तावटी बीपी गिरी, और थोड़ा मन को शांति रखो, अनुलोम विलोम करो, शीतली शीतकारी, भ्रामरी उद्गीत। चलो एक बार करो। एक बार करने से मन चित्त शांत हो जाता है। और जब